तुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अब जो हम जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो था उसको पढ़ा था। तो जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात की थी तो उसमें हमने कहा था कि जो हमारा फर्स्ट लॉ है ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी ये हमें जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके बारे में जो है वो बताता है। और इसकी जो इक्वेशन हमने देखी थी वो थी Q प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इनको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। Q हमारे पास क्या था? Q हमारे पास वो एनर्जी है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग्स में ट्रांसफर होती है इन टर्म्स ऑफ हीट। ये एनर्जी ट्रांसफर है दैट इज इन टर्म्स ऑफ हीट। और उसमें W क्या था? ये भी एनर्जी ट्रांसफर है लेकिन ये है इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल वर्क। और जब एनर्जी ट्रांसफर हो बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, चाहे वो हीट की सूरत में हो या मैकेनिकल वर्क की सूरत में हो, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज आती है। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट दिस साइड इक्वल्स टू द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट द राइट साइड। तो इसी वजह से हमने इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो है वो नाम दिया था। तो अब हमने देखना ये है कि फर्स्ट लॉ में क्या डिस्क्रिपेंसी है, अ, जिसको कंपनसेट करने के लिए, जिसको खत्म करने के लिए जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो बयान किया गया। तो इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर है, अगर हम अपनी इस इक्वेशन में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो है, ये साइड, ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो सकती है और जो इंटरनल एनर्जी है वो इसमें कन्वर्ट हो सकती है। मतलब जो प्रोसेस है वो दो तरफा है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को ऑब्जर्व करें और चलिए उसको देखने के लिए हम एक जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं। फर्ज कर लें कि हमारे पास जो था वो एक फायर क्रैकर है, जैसा कि आपके बुक के अंदर इस एग्जांपल को बयान किया गया है। वी हैव अ फायर क्रैकर। ये एक पटाखा है और इसको आपने जो है वो अ, किसी ड्रम के अंदर जो है वो बंद किया हुआ है। और आप क्या करते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है वो रेज करते हैं और ये जो है वो एक्सप्लोड होता है, यानी इसमें जो है वो एक्सप्लोजन जो है वो होती है। तो इस एक्सप्लोजन के नतीजे में ये केमिकल एनर्जी जो है वो रिलीज करता है, जो कि गन पाउडर के अंदर मौजूद होती है और जो इसका टेम्परेचर जो है वो राइज करती है। तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो उसकी इंटरनल एनर्जी थी वो इसके अंदर जो है वो कन्वर्ट होगी। तो अब देखना ये है कि जो चीज़ें, ये वाली चीज़ें हैं जो हमें हीट एनर्जी मिली है या किसी सूरत में जो वर्क हमें मिला है, क्या हम इससे वो जो गन पाउडर था उसकी इंटरनल एनर्जी में दोबारा हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमें गैस मिल गई है, जो वर्क में मिल गया है, उससे हम गन पाउडर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको रीगेन नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है फर्स्ट लॉ में वो ये है कि ये हमें ये बता रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसको हम ये वाली एनर्जी है इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हमें जो है वो ये चीज़ मिल गई कि जब हम फायर क्रैकर को एक्सप्लोड करते हैं तो उसमें
इंटरनल एनर्जी से ये वाली चीज करना, हासिल करना तो पॉसिबल है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है उसको हासिल करना जो है पॉसिबल नहीं है। तो जो एनर्जी फ्लो कर रही है, इंटरनल एनर्जी, वो इस डायरेक्शन के अंदर जो फ्लो कर रही है। तो ये यूनिडायरेक्शनल जो प्रोसेस है। तो इसी चीज को जो है वो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बताता है कि बात ठीक है कि हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है या हीट एनर्जी है और ये इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इंटरनल एनर्जी इसमें कन्वर्ट होती है, लेकिन वो इसके ऊपर कंडीशन ये पोज करता है कि ये जो प्रोसेस होगा ये यूनिडायरेक्शनल होगा, ये बोथ से ये बायलैटरल ये प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। तो जहाँ जिस तरफ एनर्जी फ्लो कर सकती है, हमें ये उसके बारे में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है, जबकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो हमें इसके बारे में नहीं बताता। तो ये एक डिस्क्रिपेंसी थी जिसको जो है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो फिल करता है। तो इसको जरा बुक से हम देख लेते हैं। आपका चैप्टर नंबर 23 ही है, उसके अंदर इस एग्जाम्पल को जो है वो बयान किया हुआ है। कि द एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर क्रैकर, जब उसका एक्सप्लोजन होता है तो ये केमिकल एनर्जी जो है ये रिलीज करता है। उस केमिकल एनर्जी के रिलीज करने से उसकी जो टेम्परेचर है वो राइज करती है। जो गैस उस ड्रम के अंदर जिसके अंदर अपने फायर क्रैकर रखा था और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। We can imagine the hot gas giving its thermal energy back to the combustion products, turning them once again into gunpowder। तो क्या हम ये इमेजिन कर सकते हैं? डेफिनेटली इमेजिन तो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है कि दोबारा वो चीज़ें इकट्ठी होकर, यानी क्यू और जो डब्ल्यू है वो इकट्ठा होकर जो है वो फायर क्रैकर जो है वो बना सके। लेकिन ऐसा जो है वो मुमकिन होता ही नहीं है, दोबारा फायर क्रैकर जो है वो नहीं बन सकता। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि जो एनर्जी है एक प्रेफर डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव करेगी। तो ये वो डिस्क्रिपेंसी थी जिसको जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो बताता ही नहीं, हमें ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है। तो बाकी इन डिटेल जो है वो सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।